हमारे स्थानकवासी परंपरा के एक उस महापुरुष का नाम जी लूँ आपके सामने, उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब। उनकी सेवा में रहने का अवसर आया। बहुत ये बात मैं जो आपसे कर रहा हूँ 95 की कर रहा हूँ, 1995-6 की कर रहा हूँ। और जब वो उनके साथ में प्रवचन की अवसर आया तो मेरे से बहुत सीनियर थे, बहुत बड़े थे, और उनका प्रवचन भी बहुत गजब का था। लेकिन पहले प्रवचन वो देते थे। अब हमारी परंपरा दूसरी है कि छोटे पहले बोलेंगे, बड़े बाद में बोलेंगे। जब उन्होंने प्रवचन शुरू किया तो मैंने कहा, आज आपने को आराम है, बोलना नहीं है। उन्होंने प्रवचन पूरा किया, बोले अब प्रवीण ऋषि बोलेगा। उस समय में उपाध्याय आदि कुछ नहीं था, कुछ पोछड़ा नहीं लगा हुआ था। बोले प्रवीण ऋषि बोलेगा। मैंने कहा, हमारा सब बड़ों के बाद हम बोलते नहीं है। किसको कहते बड़प्पन? उन्होंने कहा, हमें तो लोगों ने बहुत सुना है, अब पब्लिक जमी है तो बोल। अब पब्लिक है जमी है तो बोल। और जब तक उनके साथ रहा उन्होंने कभी भी मुझे पहले बोलने नहीं दिया और बाद में बुलाए बिना रखा नहीं। आज जो हम गौतम निधि के माध्यम से अभियान चला रखा है, उस अकेले व्यक्ति ने सैकड़ों परिवारों को संभाला हुआ था। और सिस्टम उनकी बहुत सुंदर थी। ना कोई ट्रस्ट था, ना कोई फंड था, ना कुछ नहीं था। आप आए, आपने कहा सेवा चाहिए, आपको मनी ऑर्डर के फॉर्म पकड़ा दिए। ये 5 व्यक्ति हैं, इन 5 व्यक्तियों को तुझे जो मनी ऑर्डर करनी तो तेरा कर। मुझे कहीं पता ही नहीं नाम का। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों को उन्होंने संभाला और किसी को पता ही नहीं चलने दिया। और ये आज मैं आपको कह रहा हूं इसलिए पब्लिक को पता चल रहा है। कभी नहीं जिक्र किया उन्होंने। इसलिए जब उनका देवलोक हुआ तो इस बात को मैंने कहा था कि पता नहीं आज कितने घर अनाथ हो गए, कितने परिवार अनाथ हो गए। क्योंकि गांव गांव में विचरण करते वहां पता चलता कि कौन सा परिवार क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। और उन्होंने जो उनको परिवार लगा कि इस परिवार को संभालने की जरूरत है, उसका एड्रेस लिख लेते थे। मैं बात कर रहा हूं आपसे, आज के हमारे मैं तो रखता ही नहीं हूं, मेरा विषय ही नहीं है, लेकिन प्राय संत किसका एड्रेस रखते हैं? जिनको प्रमुख अतिथि बनाना है, जिनको अग्रातिथि बनाना है, जिनसे मिलेगा उनके एड्रेस रखते हैं। उनके डायरी में उन लोगों के एड्रेस होते थे जिनको शासन की कृपा की आवश्यकता है।